गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट ग्रुप। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। कि ये बैंक निफ्टी कल कैसा रहेगा और आने वाले 3-4 दिन में निफ्टी बैंक निफ्टी का रुख क्या लग रहा है, हम इसके बारे में बात करते हैं। कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर देखोगे पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। वो रेंज क्या है? अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज है छोटा सा, ये वाला रेंज है। इसके जो निचले साइड है वो निचला है 18,150 और ऊपर है 18,450। इसी रेंज के अंदर ही निफ्टी पिछले 8 दिनों से ट्रेड कर रहा है। और जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक हमें कोई नया मोमेंटम बाहर की तरफ आते हुए नहीं दिखेगा। अगर ये रेंज ब्रेकआउट आने वाले टाइम पे आता है, जब भी आएगा, तो हमारा ऊपर का जो टारगेट है वो बैठ रहा है 18,600 और 800। अगर ऊपर की तरफ हमारा रेंज ब्रेकआउट आता है तो हमें 18,600, 18,700 और 18,800 के लिए ट्रेड करना चाहिए पोजिशनल बेस पे। और अगर डाउन साइड ये ब्रेकआउट आता है, 18,150 टूटता है, तो पहला टारगेट आएगा 18,050, दूसरा आएगा 17,900, तीसरा आएगा 17,700। इस रेंज के लिए हमें ट्रेड करना चाहिए, शॉर्ट सेल करके चलना चाहिए अगर ये रेंज ब्रेकआउट आता है। जब तक इस रेंज में है मार्केट है, तब तक हमें ज्यादा छोटे छोटे पोजीशन में ही ट्रेड करना चाहिए। ज्यादा बड़ा आपको मुनाफा इस मार्केट में इस रेंज के अंदर आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जब हम बात करें इंट्राडे की कल के लिए, तो मैं अगर 30 मिनट के चार्ट खोलूं तो आपको देखने को मिलेगा आज एक कैंडल, बड़ा कैंडल बना। उसके बाद एक ही रेंज में पूरा दिन मार्केट उसी रेंज में ही बिता दिया, ज्यादा कोई मूवमेंट आया नहीं। लास्ट के एक आधा घंटे में आपको एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आते हुए दिखा है। अदरवाइज पूरे दिन फ्लैट कारोबार हमें बैंक निफ्टी में होते हुए दिखा है। बट एक अच्छी बात ये हुई है, अब देखो धीरे धीरे आरएसआई जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इंडिकेशन है। अगर कल इसके ऊपर बंद हो खुल जाता है तो हमें लगता है एक बड़ा मूव आ सकता है 18,380 से लेकर 18,400 के लेवल तक। तो उसके लिए क्या है, कल अगर फ्लैट ओपन होता है इस जगह पे ही और थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, जो आज की ओपनिंग के ऊपर जाके क्लोज, ओपनिंग के ऊपर जाना ट्रेड करता है, तो पहला जो टारगेट आएगा वो आएगा 18,380, दूसरा टारगेट आएगा 18,430 और जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 18,480 का। ये 3 टारगेट के लिए हमें कल ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट खुलने के बाद 18,300 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तो इस केस में हम ये 3 टारगेट लेके कल चल सकते हैं। अगर किसी वजह से मार्केट आपको 160 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, तभी हमें शॉर्ट करना है। उसके अलावा हमें बाई ऑन डिस्क की स्ट्रेटजी लेके चलनी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में 18,050 का टारगेट लेके आप ऑप्शन बाय कर सकते हो, 18,050। और नेक्स्ट टारगेट होगा 17,930 का। ये दो लेवल के लिए आपको पुट ऑप्शन लेके चलना चाहिए। अगर कल मार्केट आज का जो लो है, इस लो को तोड़ के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, तभी हमें ये करना है। अभी जो मार्केट लग रहा है फ्लैट ओपन होगा कल के सत्र में, और फ्लैट ओपन होने के बाद चांसेस बहुत ज्यादा है हम ऊपर की तरफ जाने की पूरी तरह से कोशिश कर सकते हैं, जो होगा 18,380 से लेके 18,470 तक का मूवमेंट हमें कल के सत्र में आते हुए देख सकते हैं। हम जो डेटा बात कर रहे हैं, ये प्लीज याद रखिएगा, हम इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कैश सेगमेंट की बात नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा प्राइसिंग में ऊपर नीचे हो सकता है। जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी आप देखो कंटिन्यूअस ये भी एक साइडवेज ट्रेड में है और 500 पॉइंट के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। 500 पॉइंट का रेंज कौन सा है? 42,000 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ आप देखोगे 42,500। इसी रेंज में पिछले कुछ दिनों से आपको ट्रेड होते हुए दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में। और जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक आपको नया रेंज नहीं मिलेगा। अगर ऊपर की तरफ होता है तो हमें बहुत जल्दी 42,900, देन 43,300 का टारगेट आते हुए दिख सकता है 2 या 3 दिन के अंदर, एक बार ये रेंज ब्रेकआउट हो जाए। उसके बाद अगर नीचे की तरफ होता है और 42,000 टूट जाता है, तो जो टारगेट बैठेगा 41,500 का और 41,130 का हमारा टारगेट नीचे की तरफ आ रहा है।
अगर किसी वजह से ये 42,000 टूट जाता है, तो जब तक ये नहीं टूट रहा हम एक छोटे से रेंज में ही ट्रेड करेंगे 400-500 पॉइंट में। अगर आप इंट्राडे चार्ट पे देखोगे आज के दिन पे, तो आपको देखने को मिलेगा पूरे दिन 50 पॉइंट के अंदर ही बैंक निफ्टी ने ट्रेड कर लिया है, जो 42,350 और 42,430 के रेंज में ही एक छोटा सा ट्रेड हो रहा था। लास्ट के हाफ एन आवर में एक छोटा सा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ आते हुए दिखा है मार्केट में, जो पॉजिटिव है कल के लिए, बट ज्यादा छोटा बड़ा रेंज हमें आते हुए नहीं दिखा। और ये मूवमेंट जब हमें काम आएगा, जब हमें 2,600 के ऊपर हमें ट्रेड करना स्टार्ट करें। यहाँ पर अगर मान लीजिए कल फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करें, तो पहला जो टारगेट आएगा वो आएगा 42,680 का इंट्राडे में। 42,680 का पहला टारगेट आएगा। एक बार 680 निकल जाए तो नया जो टारगेट आएगा 42,800, एंड फाइनल टारगेट आएगा 42,930 का। ये टारगेट हम कल लेके चल सकते हैं। अगर हमारा इस लेवल पे 42,560 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट हो जाए, जो ये लेवल है इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट हो जाए, उस केस में हम तीनों टारगेट लेके चलेंगे। पहला टारगेट 42,680, दूसरा टारगेट 42,800, तीसरा टारगेट 42,930 का। किसी वजह से अगर मार्केट आज का जो लो है इस लो को तोड़ के ट्रेड करना स्टार्ट करे, जो है 42,400, 42,350 का, 42,350, 360 के करीब का अगर लो को ब्रेक करके ट्रेड करना स्टार्ट करे, जो पहला जो टारगेट आएगा वो आएगा 42,280 का। तो सेल साइड में कितना टारगेट आएगा? 42,280 का टारगेट हमें आते हुए दिख रहा है नीचे के साइड पे। दूसरा टारगेट आएगा 42,180, तीसरा टारगेट आएगा 42,50 का। ये तीन छोटे छोटे टारगेट हमें आते हुए नीचे की तरफ देख सकते हैं, अगर कल मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे उस केस में। और ऊपर का का लेवल हमने आपको दे दिया है। तो हमारा ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।